मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे तारीखी मुआहदे के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया में हलचल मचा दी है। ये वो मुआहदा है जिसके ऐलान के बाद आलमी सियासत का नक्शा बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा, जिसे म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। ये सब कुछ इस वक्त हुआ जब इसराइल ने कतर पर हमला करके पूरे मशरिक़ वस्ता को एक नए बहरान में धकेल दिया। इस हमले के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सामने आने वाला ये मुआहदा सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की एक बड़ी हकीकत है। तज्जिया निगारों का कहना है कि ये मुआहदा एक ऐसे मोड़ की तरफ इशारा करता है जहां मुस्लिम दुनिया अपनी हिफाजत और इत्तेहाद के लिए नए रास्ते चुन रही है। सवाल यह है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की तरफ देखने की ज़रूरत क्यों पेश आई और पाकिस्तान को इस मौके पर सऊदी अरब के साथ क्यों खड़ा होना पड़ा। क्या ये मुआहदा सिर्फ दिफा के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी हिकमत अमली भी छुपी है? यही वो सवालात हैं जिन पर हम तफसील से बात करेंगे। यानी दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट तय पाया है, इसका मतलब है कि अब दोनों मुमालिक एक दूसरे के दिफा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। अगर मुस्तकबिल में किसी एक मुल्क पर बैरूनी ताकत ने हमला किया तो ये समझा जाएगा कि हमला दोनों पर हुआ है और इसका जवाब भी दोनों मिल कर देंगे। यही वजह है कि सोशल मीडिया और आलमी मीडिया इस डील को मुस्लिम नेटो की शुरुआत करार दे रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद खलीजी मुमालिक भी इस इत्तेहाद में शामिल होंगे और यूं एक ताकतवर मुस्लिम ब्लॉक वजूद में आ सकता है जो इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे के सामने एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा होगा। असल में दोस्तों, सऊदी अरब को यह एहसास हो चुका है कि इसराइल अपने नापाक ख्वाब पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फ़लस्तीन पर खूनरेज़ हमले, शाम में आग, लिबनान में अदम इस्तेहकाम और अब कतर पर बराह रास्त हमला, ये सब कुछ इसका वाज़े पैगाम है कि वो पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। सऊदी अरब जानता है कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे में न सिर्फ उर्दन, शाम और मिस्र के इलाके शामिल हैं, बल्कि कुछ हिस्से सऊदी अरब की सरजमीन तक भी फैले हुए हैं। नेतन्याहू ये नक्शा कई बार दुनिया को दिखा चुका है और कह चुका है कि इसराइल अपनी मौजूदा सरहदों से कहीं ज़्यादा बढ़ने का ख्वाब देखता है। यही वो खतरा है जिसने सऊदी अरब को मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला करे। पाकिस्तान का मुकाम मुनफरिद है क्योंकि ये मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। इसके पास जदीद हथियार भी हैं और दुनिया की बेहतरीन फौज भी, जिसने कश्मीर, कारगिल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सलाहियत साबित की है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए बेहतरीन साथी माना। ये सिर्फ एक दिफाई मुआहदा नहीं, बल्कि सऊदी अरब की बका और इसराइल के ख्वाब तोड़ने की एक बड़ी कोशिश है। दोस्तों, अब ज़रा सोचें, सऊदी अरब जैसा मुल्क जो दौलत और एनर्जी रिसोर्स की वजह से दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, वो किस कदर ख़तरा महसूस कर रहा होगा कि उसे अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार करना पड़ा। क्योंकि दौलत और तेल तभी महफूज हैं जब साथ फ़ौजी ताकत हो। अगर फौजी ताकत ना हो तो दौलत दुश्मन के लिए आसान शिकार बन जाती है। इसराइल की बढ़ती जारियत और अमेरिका की कमज़ोर होती हैसियत ने सऊदी अरब को ये सबक दिया कि अब नए इत्तेहादी ढूंढने ही पड़ेंगे। और पाकिस्तान के साथ ये दिफाई इत्तेहाद न सिर्फ दोनों मुमालिक के ताल्लुकात मजबूत कर रहा है, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो कोई ताकत उन पर गालिब नहीं आ सकती। दोस्तों, इस इत्तेहाद का पहला बड़ा असर ये है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान की एटमी छतरी के नीचे आ गया है। दुनिया के लिए ये किसी धमाके से कम नहीं कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास फौजी ताकत कम थी लेकिन वसाइल बेपनाह थे, अब एक एटमी ताकत के साए में महफूज हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी इसराइल या कोई और ताकत सऊदी अरब पर हमले का सोचेगी तो उसे पता होगा कि इसके पीछे पाकिस्तान की एटमी ताकत भी खड़ी है। दूसरा बड़ा असर चीन की एंट्री है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़्यादातर फौजी टेक्नोलॉजी चीन से लेता है। इसलिए जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद किया तो चीन के दरवाजे भी खुल गए। अब मशरिक़ वस्ता में सिर्फ अमेरिका की नहीं, बल्कि चीन की मौजूदगी भी बढ़ने लगी है। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दहाइयों से वही यहाँ का फैसलाकुन किरदार था। तीसरा और सबसे अहम असर ये है कि ये मुआहदा आलमी ताकतों के तवाज़ुन को बदलने जा रहा है। इसराइल के ख्वाब, भारत के खदशात और अमेरिका की कमज़ोर होती गिरफ्त एक तरफ, और दूसरी तरफ ये नया इत्तेहाद जो फ़ौजी, सियासी और माशी तौर पर दुनिया के नक्शे को बदल सकता है। अगर मज़ीद खलीजी मुमालिक इस इत्तेहाद में शामिल हो गए तो ये वाकई मुस्लिम नेटो बन जाएगा। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये दिफाई मुआहदा
واقعی مسلم دنیا کے اتحاد کی نئی بنیاد رکھے گا یا یہ صرف وقتی حالات کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ ڈیل اسرائیل کے گریٹر اسرائیل منصوبے کو توڑنے کے لیے ہے یا پھر یمن کے خلاف ایک نئی حکمت عملی؟ وقت ان سوالوں کا جواب دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، یہ معاہدہ آنے والے برسوں میں مشرق وسطیٰ کی سیاست اور عالمی طاقتوں کے توازن کو ضرور بدلے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ اتحاد مسلم دنیا کے لیے ایک نئی طاقت بنے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔